आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है कोर्ट में किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट या डिनाई करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 294 सीआरपीसी, जो पुरानी सीआरपीसी होती थी ये आज इक्वल है सेक्शन 330 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके बारे में क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग डॉक्यूमेंट इन एविडेंस विदाउट फॉर्मल प्रूफ। अगर आप एक एडवोकेट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं या किसी क्रिमिनल केस में कोई लिटिगेंट या पक्षकार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बेहद उपयोगी है। तो इसे पूरा देखें, पूरा समझें। सेक्शन 294 यानी कि 294 सीआरपीसी या सेक्शन 330 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का मुख्य उद्देश्य किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्मल प्रूफ से कोर्ट को मुक्त करना होता है, यानी कि हर डॉक्यूमेंट को बार बार गवाहों से प्रूव करवाना, सिद्ध करवाने की जरूरत नहीं पड़े, इसके लिए ये प्रोसीजर होता है। बल्कि अगर दूसरा पक्ष यानी कि दूसरा जो पक्ष है डॉक्यूमेंट को मान ले, एडमिट कर ले, तो कोर्ट सीधे उसे एविडेंस के रूप में स्वीकार कर सकती है। सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शंस के हिसाब से, धाराओं के हिसाब से, अगर कोई पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस यानी कि बचाव पक्ष कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल कर रहा है और उस डॉक्यूमेंट की कॉपी दूसरे पक्ष को दी जाती है, इस केस में ये देना जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ये निर्देश देती है कि दूसरा पक्ष ये बताए कि ये डॉक्यूमेंट को वो एडमिट करता है या डिनाई करता है। स्टेप 1 इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट की फाइलिंग। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस किसी डॉक्यूमेंट को केस रिकॉर्ड में दाखिल करता है, जैसे कि एफआईआर, साइट प्लान, एमएलसी की रिपोर्ट है या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, सीजर मेमो है, अरेस्ट मेमो है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरे स्टेप में होता है कि कॉपी देना। अपोजिट पार्टी को उस डॉक्यूमेंट की कॉपी दी जाती है, दूसरे पक्ष को ताकि प्रक्रिया। तीसरे स्टेप में कोर्ट का नोटिस या डायरेक्शन कोर्ट देती है, उस पक्ष को निर्देश देती है कि ये बताओ कि भाई डॉक्यूमेंट को आप स्वीकार करते हो या डिनाई करते हो। चौथे स्टेप में एडमिशन या डिनाइल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अगर प्रूव कर सके। स्टेप 6 में क्या होता है कि एडमिटेड डॉक्यूमेंट का जो इफेक्ट है उसको जानने के लिए डॉक्यूमेंट जो होता है वो एडमिट किए गए हैं या नहीं, इस बारे में पता किया जाता है। तो कोर्ट सीधे एविडेंस के रूप में उसे देखती है। उनके लिए किसी विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं होती। अगर कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ये एडमिट हो चुका है, तो कोई विटनेस नहीं बुलाना, उसे एडमिट ही माना जाएगा। कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे स्पष्ट जजमेंट्स हैं जिसमें साफ साफ बोला गया है